नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे बंगाल में महाभयंकर आतंक क्यों, इसके पीछे में असली कारण क्या है। असम में घुसपैठ के खिलाफ चले आंदोलन के कारण 1981 के बाद घुसपैठियां असम की बजाय पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में जाकर बसने लगे। 1981 से 1991 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर 32.90% थी, पर पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिला में यह 45.12% हो गया। दार्जिलिंग जिला में 58.55%, कोलकाता जिला में 53.75% और मेदिनीपुर जिला में 53.17% थी। पश्चिम बंगाल की ही तरह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में यह 46.77%, मुजफ्फरपुर नगर जिला में 50.14%, गाजियाबाद जिला में 46.67% और अलीगढ़ में 45.61%, बरेली में 50.13% तथा हरदोई जिला में 40.14% थी। सबसे आश्चर्यजनक उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का हाल है, जहां मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर 129.66% थी। 1991 से 2011 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या वृद्धि दर 44.39%, हिंदू वृद्धि दर 40.51%, तो मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर 69.53% थी। पर अरुणाचल में मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर 126.84%, मेघालय में 112.06%, मिजोरम में 26.84%, सिक्किम में 156.35%, दिल्ली में 142.64%, चंडीगढ़ में 194.36% और हरियाणा में 133.22% थी। मुस्लिम जनसंख्या में हुई यह अप्रत्याशित वृद्धि इस बात को प्रमाण करती है कि बांग्लादेश और म्यांमार से मुस्लिम घुसपैठियों भारतीय राज में बस रहे हैं। 1961 में देश की जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या 10.7% थी, जो 2011 में बढ़कर 14.22% हो गई। यानी 50 वर्षों में मुस्लिम जनसंख्या में 3.52% की वृद्धि हुई है, जबकि इसमें घुसपैठियों की शामिल किया गया है। इसी दौर में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या 20% से बढ़कर 27.1%, तो बिहार के पूर्णिया, कंसीगंज, अरिया और कटिहार जिला में 37.61% से बढ़कर 45.93% हो गई है। जैसे कि यह मुद्दा उठता है, वाम दल तृणमूल कांग्रेस से लेकर शहर नक्सली आदि यथासंभव शोर मचाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अवैध शरणागति उनके वोट बैंक है। यह सत्य है कि अनेक नेताओं के अवैध शरणार्थियों के राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड बनवाकर उन्हें देश में बसने के लिए पुरजोर प्रयास किए हैं। इन लोगों ने देश को सराया बना डाला है, क्योंकि ये लोग अपनी कुर्सी के लिए केवल तात्कालिक लाभ देते हैं। भविष्य में यहाँ अवैध शरणार्थी एक मुश्त वोट बैंक बनकर इन्हीं नेताओं की नाक में दम कर देंगे। इससे भी विकट समस्या यह है कि बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या भारत के गैर मुसलमानों के भविष्य को लेकर भी एक बड़ी चुनौती उपस्थित करेगी, क्योंकि इस्लामिक समाजवाद की मुहिम के तहत जनसंख्या समीकरण के साथ मुसलमानों का गैर मुसलमानों के साथ व्यवहार में व्यापक परिवर्तन हो जाता है। जिस तरह 5 राज्यों में
हुए चुनाव का परिणाम आया उससे समझ जाना चाहिए कि देश में किस तरह हिंदू अल्पसंख्यक बन रहे हैं। भारत के 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक बन चुके हैं, दूसरे राज्यों में काफ़ी कम होते जा रहे हैं। इससे मुख्य कारण है कि हिंदू बच्चे कम पैदा कर रहे हैं और दूसरे जाति में बटे रहते हैं। इसी कारण तेजी से हिंदू में हो रहा है और मुस्लिम अनेक शादियां करके 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश आदि में घुसपैठ कर रहे हैं। इसके कारण मुस्लिम जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। बाद में क्या होगा, कश्मीरी पंडितों का इतिहास पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, एक बनो, बच्चे अधिक पैदा करो और एक दूसरे की मददगार बनो। बच्चों का धर्म का संस्कार दो, तभी अस्तित्व बच पाएगा और सुरक्षित रह पाएगा। तो जैसे कि आप जान रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना भी ज़रूरी है और ये लाने के लिए हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी नहीं जगे तो आप फिर रोते रह जाएंगे। फिर भारत में जैसे पाकिस्तान का विभाजन हुआ था वैसे ही बांग्लादेश का विभाजन होगा, बंगाल का होगा, यही सब होगा, दिक्कतें आएंगी। इसलिए समय रहते जागरूक होना जरूरी है। जय श्री राम।